वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। पिछले क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने अबैकस ऑफ एनालिटिकल इंजन के बारे में। आज जनरेशन में कुछ बताए थे बट उसको दोबारा से क्लियर करना है। हम लोग पढ़ते हैं जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, period 1946 to 1959। main component vacuum tubes invented by J. Eckert and J. Moseley। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला? 1946 से लेकर 1959 तक चला। ठीक है, इसमें मेन कंपोनेंट, इसके बारे में डिस्कस किया था। कंपोनेंट का मतलब घटक होता है और मेन कंपोनेंट का मुख्य घटक। मुख्य घटक का मतलब वैसा वस्तु होता है जिससे कि डिवाइस आपका चलता है। एग्जाम्पल आपका मार्केट का दिए थे हम, यानी मार्केट चलता कैसे, इन क्या उसका कंपोनेंट हो गया। उसी तरह से इस जनरेशन कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब क्या था? मेन कंपोनेंट था, जो कि सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने कब बनाया था? 1904 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया था। फिर उसी को कंप्यूटर में लाके फर्स्ट जनरेशन तैयार किया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया जनरेशन कंप्यूटर? जे एकर और जे मोस्ली के द्वारा। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें 4 कंप्यूटर निर्माण हुआ। सबसे पहला इनैक, सेकंड है आपका एडवेक, थर्ड है आपका एडसेक और फोर्थ है आपका यूनिवैक। देखिए यहाँ तक बता दिया आप लोग को। आगे देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज मेन कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि ऊपर ही बताया आप लोग को, यहाँ भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, जो कि सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में इन्वेंट किया गया। ठीक है, एक ट्यूब की तरह होता है जो कि इलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं वहां पे बनाता है, इलेक्ट्रिक को, और प्रोवाइड किसको करता है? कंप्यूटर को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसके बाद देखिए इसमें 4 कंप्यूटर निर्माण हुआ। देयर आर 4 कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन फर्स्ट जनरेशन। कौन कौन सा? इनैक, एडवेक, एडसेक, यूनिवैक। इसका देखते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन क्या होगा। फर्स्ट आपको आता है इनैक। इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका मतलब क्या है? यह एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का मतलब, इंटीग्रेटर का मतलब किसी को जोड़ना होता है, कैलकुलेट का मतलब गणना। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर कैलकुलेटिंग और जोड़ घटाव के लिए यूज किया गया था। सबसे पहले कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जो होती है, जो पहले आती है, स्टार्टिंग में जो निकलती है, उतना डेवलप नहीं निकलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, उसमें विकास होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें फीचर्स बढ़ जाते हैं। उसी तरह से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर था इनैक। वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को इंटीग्रेट करने और कैलकुलेट करने के लिए बना था। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, इसका फीचर्स जानते हैं, यानी इंटीग्रेट और कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। इट वाज डेवलप्ड बाय जे एकर्ट एंड जे मोस्ली इन 1946, मतलब 1946 ईस्वी में जे एकर्ट और जे मोस्ली द्वारा कंप्यूटर निर्माण किया गया। इस कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसका ड्रॉबैक देखते हैं हम लोग। देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमी कुछ। ठीक है, कमी या खामी, यानी
फर्स्ट जनरेशन में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं हाई हीट जनरेट बाय इट। 7th नंबर, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर और मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर का ड्रॉबैक देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड बाय इट। मतलब कंप्यूटर को बनाने में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता पड़ी तो कंप्यूटर फुलफिल तैयार हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है, अराउंड 1600 स्क्वायर फीट स्पेस आर यूज्ड। मतलब उस सिस्टम को रखने के लिए एटलीस्ट 1600 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। एग्जांपल, इस 1600 स्क्वायर फीट कितना हो जाएगा, ये मानते हैं कि आपका 1 स्क्वायर फीट है, इतना चारों कॉर्नर बराबर है आपका, चारों साइड, तो ये क्या है आपका 1 स्क्वायर फीट। ऐसे ऐसे 1600 स्क्वायर फीट जगह में कंप्यूटर एडजस्ट हुआ था। कौन सा कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेट ऑफ दिस सिस्टम इज 30 टन। इस सिस्टम का जो वजन था कितना था, 30 टन। 30 टन कितना हो गया आपका, क्विंटल केजी, यानी 30,000 केजी। मतलब इस कंप्यूटर का वजन कितना था, 30,000 केजी था। ठीक है, इसके बाद वर्क इज वेरी स्लो। इस कंप्यूटर में काम बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। अब इतना बड़ा कंप्यूटर है, वैक्यूम ट्यूब यहाँ से वहाँ लगाया गया तो लेट तो जाएगा डेटा ट्रांसफर होने में, तो डेटा को ट्रांसफर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए मानते हैं कंप्यूटर वर्क जो है बहुत स्लो करता था। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय इट। अब जाहिर सी बात है कि सिस्टम बड़ा है तो बिजली तो लेगा ही लेगा। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे में आपके घर का जो मोटर होता है, ये कहते हैं एग्जांपल मोटर एक चार्जर का, क्या वो दोनों सेम करंट लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटर जो है ना अधिक करंट होने के बाद ही चलता है, और जो चार्जर कम करंट में ही काम करता है। इसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़ा था कंप्यूटर, नया कंप्यूटर, उस वजह से इसमें अधिक बिजली खपत होती थी, और अधिक बिजली खपत होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा हीट उत्पन्न करता था। इस कंप्यूटर में कहीं भी सिस्टम बंद करने की फैसिलिटी नहीं थी। लाइट आई तो चल रही है, कट गई तो बंद। ठीक है, तो इसमें क्या अधिक उत्पन्न बाइनरी नंबर और मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर ये बाइनरी नंबर समझता है और क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। मतलब दोनों सेम चीज होता है। बाइनरी नंबर 01, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, और इसी नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कोड भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी नंबर है ये, उसके बाद मशीन लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक कोड, लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सब इसका नाम। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का सेकंड कंप्यूटर क्या था। सेकंड कंप्यूटर क्या पढ़े हम लोग, एडवेक, क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखते हैं इसको, उसमें क्या कमी था, क्या खूबी था। फर्स्ट जनरेशन का सेकंड कंप्यूटर एडवेक, इट स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर जो सेकंड कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का वो क्या है, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्रिएट का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, और डिस्क्रीट का मतलब निर्माण किए हुए को नष्ट करना। तो इस कंप्यूटर में क्या था कि निर्माण करके नष्ट करके दोबारा से क्रिएट हम लोग कर सकते हैं इस कंप्यूटर में। लेकिन जो इससे पहले कंप्यूटर था इनैक, उस कंप्यूटर में जब डेटा एक बार एंट्री कर दिए तो उस डेटा को ना एडिट कर सकते हैं, डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या है, कंप्यूटर विच इज डेवलप्ड बाय अ टीम। ये एक टीम के द्वारा बनाया गया, जो कि लीडर कौन था उसका, तो लीड कौन किया, जॉन पी एकट, जॉन डब्ल्यू एकट के द्वारा। मतलब जॉन पी एकट और जॉन डब्ल्यू एकट के द्वारा एक टीम बनाई गई। जो क्या कहते हैं, टीम का लीडर कौन बना, इन दोनों, इन्हीं दोनों के द्वारा इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया। कौन से ईस्वी में, 1947 में। इट कंटेंट चेंजेबल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी इस कंप्यूटर में डेटा को चेंज कर सकते थे, प्रोग्राम डेटा को चेंज कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका थर्ड, देखिए आपका थर्ड कंप्यूटर है एडसेक, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज
ऑटोमेटिक कंप्यूटर डेवलप्ड इंग्लैंड इन 1949. It is delay storing capacity. इसका मतलब क्या है? इस कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर. डिले का मतलब क्या होता है? देर. और स्टोरेज का मतलब स्टोर करने का क्षमता. कंप्यूटर होता है जो कि कुछ देर तक डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. उतना हद तक नहीं बट कुछ देर तक. ठीक है. जो किससे डेवलप किया गया? यूनिवर्सिटी के द्वारा. मैनचेस्टर का यूनिवर्सिटी था जो कि इंग्लैंड में है. कब बनाया गया? 1949 में. यानी कहने का मतलब कंप्यूटर जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया, मैनचेस्टर के द्वारा, जो कि इंग्लैंड में स्थित है. 1940 में इसका निर्माण किया गया. इट इज डिले स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी ये कुछ देर तक डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. क्षमता था तो डेटा को कुछ देर तक स्टोर कर सके. कंप्यूटर का यूनिवेक आपका 8 स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. डेवलप्ड बाय Remington Rand in 1950. It can perform कैलकुलेशन. देखिए आपका फर्स्ट जनरेशन का लास्ट कंप्यूटर यूनिवेक है. ये क्या है? स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ठीक है. ये क्या है? यूनिवर्सल तो मतलब टोटल फीचर्स इसके पास है. फर्स्ट जनरेशन का तीनों कंप्यूटर का, इनैक का, एडवेक का, एडसेक का. ठीक है. और फिर कंप्यूटर क्या बना? यूनिवेक बना, जिसमें तीनों का फीचर्स ऐड किया गया. ठीक है. किसके द्वारा बनाया गया? रेमिंगटन रैंड के द्वारा 1950 ईस्वी में. इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, मतलब ये टोटल कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम था. फर्स्ट कंप्यूटर में क्या था? सिर्फ क्या करता? इंटीग्रेटिंग करने के लिए, यानी ऐड करने के लिए, ऐड करने, छोटा मोटा कैलकुलेटिंग करने के लिए. सेकंड में क्या आया? इसमें क्या है कि वो डिस्क्रिएट डेटा को एक बार क्रिएट करके दोबारा डिस्क्रिएट कर सकते हैं. डेटा को दोबारा फिर क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी डेटा को मिटा के दोबारा डेटा को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एडसेक में क्या आया कि ये कुछ देर तक डेटा को स्टोर करने की क्षमता इसके पास आ चुकी थी. ठीक है. जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया उसमें फीचर्स ऐड करते गए और उसका आगे बढ़ते गया. तो उसी तरह से लास्ट में क्या यूनिवेक आया जो कि तीनों फीचर्स ऐड किए तो आपका कंप्यूटर फुलफिल हो गया, जिसमें कि टोटल काम करने के सक्षम था. ठीक है. बस आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं. प्रयास करूंगा कि आपके कोई भी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं.